हेलो गाइस। एसएफजी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर वन देने वाला हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो भी कॉन्सेप्ट किस लेवल की बात करने जा रहे हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए, ये लाइव चार्ट है, ये आइडिया का लाइव चार्ट चल रहा है बेसिकली। सबसे पहले आप समझिए ये जो कैंडल जो है ना, ये ऊपर मूव क्यों कर रहा है, मूव कैसे करता है। तो मैं आपको फिर से आपको बताऊं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्वांटिटी। ठीक है, कितना क्वांटिटी, मान के चलिए ये 13 रुपीज मैं एक मान लेता हूँ। ये 13 रुपीज जो प्राइस में हम खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ आइडिया का शेयर, यानी ये क्या है, 1 करोड़ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लगा सकते हैं, हम इसको लिमिट ऑर्डर में लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो भी ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि आप एग्जैक्ट 13 रुपीज में ही पूरा 1 करोड़ खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, यानी 13 रुपीज से 13 रुपीज 10 पैसा होगा, तब आपको नहीं खरीदना है। आपको कितना में खरीदना है, 13 रुपीज में ही खरीदना है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट 13 रुपीज में ही खरीदना है तो आ, तो वो आपको हिट कहाँ पे करेगा, सिर्फ 13 रुपीज में। कितना, 1 करोड़ क्वांटिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आप 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे बेचने वाला मौजूद है। ठीक है, जब तक के 1 करोड़ आइडिया का शेयर एक ही लोग लेकर के नहीं बैठे होंगे, तब तक आपका 13 रुपीज में 1 करोड़ का नहीं बिकने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अब ये जो सेलर है हमारे पास, मान के चलिए ये 1 करोड़ का जो सेलर है, इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि 10 लाख, एक बंदे के पास 10 लाख का आइडिया का शेयर है 13 रुपीज में। ठीक है, एक बंदे के पास एक बंदे के पास 20 लाख पीस आइडिया का शेयर है 13.50 पैसे में। क्या बोल रहा हूं मैं, 13.50 पैसे में। ठीक है, एक बंदे के पास करीब 50 लाख पीस 14 रुपीज में शेयर है। यहां तक ठीक है। अब आपको तो पूरा 1 करोड़ खरीदना है, तो आपका किस रेंज में बिकेगा, आप ध्यान से समझिएगा कि ये 13 रुपीज में आपको 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदना था, लेकिन अब कैसे बिकेगा। तो आपका पहला पहला 10 लाख जो है ना, फर्स्ट 10 लाख रुपीज 13 रुपीज के हिसाब से बिक जाएगा। ठीक है, 13 रुपीज के हिसाब से बिक जाएगा। कितना, 10 लाख क्वांटिटी, 10 लाख की क्वांटिटी, और 20 लाख की क्वांटिटी जो है, और 20 लाख की क्वांटिटी कोई बेचने के लिए लगाया हुआ होगा 13.50, तो आपको इसमें बिक जाएगा। ठीक है, और 50 लाख किसी के पास क्वांटिटी होगा, वो आपको 14 रुपए में आपको बिक जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, 50 में 70, 10 80, यानी आपकी 80 लाख की क्वांटिटी बिक गई अलग अलग रिटेलर के पास से। यानी एक रिटेलर जो था, रिटेलर ए, ये 13 रुपया में खरीदा 10 लाख पीस। दूसरा रिटेलर था जो 13 रुपया 50 पैसा में बेचा बेचा। वो अपना प्रॉफिट करेगा ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा में बेचना चाहेगा। ठीक है, एक रिटेलर ऐसा है जो 14 रुपया में बेचा 50 लाख क्वांटिटी। आपको समझ में क्या आया, ये 13 रुपया से 14 रुपया तक। ठीक है, 13 रुपया से 14 रुपया तक आने में आपका कितना बिक गया, आपका आपका ऑर्डर जो हो गया 80 लाख क्वांटिटी आपका बिक गया है। ठीक है, आपने खरीद लिए हैं, आप खरीद चुके हैं। अभी भी ये क्या करके रखे हुआ है, अभी भी इसके पास 20 लाख बचा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, अभी भी इसके पास 20 लाख बचा हुआ है। इस बात पे नोटिस कीजिएगा, 20 लाख बचा हुआ है। तो इसका अब पता क्या चला कि ये 13 रुपया से 14 रुपया के पास जो जा रहा है अभी। ठीक है, अब इस पे फोकस कीजिए, चार्ट पे, ये लाइव चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। 13 रुपया से ये जो 14 रुपया के पास जा रहा है, इसका मतलब कुछ इसी तरीके से हुआ होगा। अब इतना ह्यूज क्वांटिटी क्या हम और आप खरीद रहे, नहीं। ये 1 करोड़ का जो ह्यूज क्वांटिटी जो वाला जो है ना, कोई इंस्टीट्यूशन ही लगाता होगा, यानी बड़े इंस्टीट्यूशन लगाते होंगे, जहां पे ये काम बेसिकली हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे मूव कर रहा है प्राइस, ये कैसे मूव कर रहा है प्राइस। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है, तो सेम चीज है कि यही बंदा प्रॉफिट बेचने के लिए अब 1 करोड़ रुपीज बाई सेल करेगा। अब जो सेल करेगा,
खरीदने वाला होना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो करेगा। मैं उसको बाद में समझाऊंगा आपको अच्छे से। अभी फिलहाल समझिए कोई प्राइस कैसे मूव कर रहा है ऊपर में, ठीक है। आप कैसे मूव कर रहा है, यानी 13 रुपया से 14 रुपया के रेंज में आपका जो है करीब 80 लाख क्वांटिटी आपका बिक गया है। और प्राइस भी 13 से 14 आ गया है, ठीक है। ये 13 मान लीजिए, ये 14 मान लीजिए आप इसको। अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। अभी क्लियर है। अब प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे क्यों होता है, इस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहली बात क्लियर है कैसे मूवमेंट हो रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक स्लाइड में कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझना क्या है। तो पहली बात तो ये समझ में आ चुका है कि भैया 13 रुपया से 14 रुपया तक कैसे जा रहा है, यानी मार्केट ऑर्डर लगा करके ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। अच्छा, अब अभी जो मैंने बोला है उस केस में कि भाई 20 लाख क्वांटिटी अभी भी बचा हुआ है। अभी यानी ये यहाँ पे एक ऑर्डर पेंडिंग भी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर पेंडिंग भी है। अब याद रखिएगा, ये जो पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये जो पेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को बहुत डिटेल्स में बाद में बताएंगे, लेकिन आप यहां से समझ लीजिए। जो पेंडिंग ऑर्डर है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में पेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या पड़ी हुआ है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि लिक्विडिटी कहते किसको है। लिक्विडिटी, याद रखिएगा, लिक्विडिटी वो एरिया है जहां पे ऑर्डर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लिक्विडिटी वो एरिया है जहां पे मार्केट में वो ऑर्डर प्रेजेंट है। कैसा लिक्विडिटी एरिया हो गया, मान के चलिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये पार्ट हो गया आपको लिक्विडिटी। इसका मतलब यहां से कोई भी बंदा बाई किया होगा और अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है, मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी जहां पे भी ऑर्डर प्रेजेंट है। एक ऑर्डर तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको पेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी समझिए, लिक्विडिटी मतलब पैसा। यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ पे मार्केट में पैसा है, जहां जहां पर स्टॉप लॉसेस हैं। स्टॉप लॉसेस का मैं आपको एग्जांपल दिया, ये वाला स्टॉप लॉस का एग्जांपल दिया। आप कभी भी ट्रेड करते होंगे कि आपको लगता होगा भैया यहाँ से यहाँ ऊपर जाने वाला है, तो आप जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है, आप नीचे में क्या कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर अगर उसके नीचे आ गया तो आपका वो नुकसान में चला जाता है। और स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है आपको, ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है यहाँ पे, कि जहां पर भी स्टॉप लॉस होता है वहां पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और जहां जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होता है, जहां जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होता है, वहां पर भी लिक्विडिटी होती है। तो आपको दो चीज समझ में आया कि पेंडिंग ऑर्डर्स किसको कहते हैं। मैं पेंडिंग ऑर्डर्स आपको लाइव मार्केट में भी आपको दिखा चुका हूँ। लाइव मार्केट में देख लीजिए, ये जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि 13 रुपए से मामला कुछ शुरू हुआ, या यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से इंस्टीट्यूशन हेवी क्वांटिटी में बाई के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कुछ हेवी क्वांटिटी में बाई करने के लिए रखे हुए थे। और आप देखिए ना, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे 1.12 बिलियन, ये अभी ट्रेड चल, यहाँ पे इतने वॉल्यूम्स है इसमें। 1.12 बिलियन, ये हम और आपकी बस की बात नहीं है। ये ये इंस्टीट्यूशन की बात है, ये इंस्टीट्यूशन की बात है, ठीक है। देख लिया वॉल्यूम 1.12 बिलियन, ये आपको मैं वॉल्यूम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1.47 बिलियन, 1.47, देखिए, ये वाला देखेंगे तो 9.9 मिलियन में जा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, ये बिलियन में चल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज पूरा क्लियर हो गया, यानी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मार्केट में रोल प्ले कर रहा है, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मैं वापस से यहाँ इस तरफ आता हूँ। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, अभी जहां पर भी स्टॉप लॉसेस है, जहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, उस एरिया को हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो आम तौर पे डेफिनेशन क्या समझ में आया हमको, कि जहां पर भी पैसा है, मनी है, उसको हम लोग कहते हैं भैया मेरे लिक्विडिटी। क्या क्या ये बात क्लियर है पूरा, क्लियर है। अब लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको ट्रेडिंग की दुनिया में लिक्विडिटी को समझना है। लिक्विडिटी भैया मेरे वैसा जगह है जहां पे प्राइस मूव करता है। प्राइस मूव करता है, मूव करने का मतलब क्या है, अभी कुछ देर में आपको समझा दूंगा मैं। मार्केट डज नॉट मूव रैंडमली, मार्केट अपने आप मूव नहीं करता है। प्राइस, मार्केट वहां पे जाता है जहां पे लिक्विडिटी मौजूद हो, यानी जहां पे पैसा मौजूद हो। यानी भाई ट्रेडिंग में होता क्या है, बाइंग और सेलिंग होता है।
तो भैया खरीदार, आप बाजार में जाइएगा तो आप किस किस जगह पे, किस किस दुकान में जाइएगा, बाजार में जाइएगा तो ये, बाजार में जाइएगा तो एक बायर मिलेगा, एक सेलर मिलेगा। ठीक है, जिसका दाम सस्ता होगा, जिसका दाम सस्ता होगा बायर उसी को खोजने के लिए जाएगा। और बेचने वाला जो सबसे ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो मार्केट में तो यही होता है ना, बायर सेलर, ऐसी दाम बढ़ता है, मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाला केस है यहाँ पे। तो प्राइस, प्राइस क्या, कहाँ मूव करता है, जहां पे लिक्विडिटी हो। याद रखिएगा, प्राइस कहाँ पे मूव करता है, जहां पे लिक्विडिटी हो। क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर है? प्राइस कहाँ पे मूव करता है, जहां पे लिक्विडिटी हो। ठीक है, इस चीज को तो हम लोग बेसिकली समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, मैं चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पाया जाता है, इस चीज को समझिए। अब इक्वल हाइज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इक्वल हाइज। अब इक्वल हाइज का मतलब क्या है, मान के चलिए ये प्राइस ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ लोगों को लगा कि नीचे जाएगा। क्या बोला मैं, यहाँ पे कुछ लोगों को लगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा, तो ये बंदा अपना स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पे मैंने क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा। अच्छा, फिर फिर ये क्या हुआ, फिर ये ऊपर गया, ऊपर से लगा, फिर अभी भी लगा किसी को कि ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। और हम देख रहे हैं कि भैया फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी कुछ लोग ट्रेड पंच किए होंगे, जो स्कैल्पर होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड करने वाले, पंच किए होंगे, तो उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इक्वल हाइज हो गया, ये इक्वल हो गया यहाँ पे। तो जहां जहां पे भी इक्वल हाइज होगा, वहां पे हमारा और आपका बहुत स्टॉप लॉस होता है, बहुत स्टॉप लॉस होता है। यहां तक बात ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बाई साइड लिक्विडिटी, इसको हम लोग बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। आप ये सब भारी भरकम वर्ड पे मत जाइए, बस नॉर्मल समझिए। जहां पे भी इक्वल हाइज होता है, हाइज, ठीक है, अभी हाइज क्या होता है, लोज क्या होता है, अभी सब आपको हम बताएंगे। वहां पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है आपको, क्योंकि यहाँ पे सब स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, जो भी सेलर होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर, उनको लगता है कि भैया नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब समझिए, करोड़ों ट्रेडर्स हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो की दुनिया में बात करें तो वहां पे और अरबों ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये क्या है, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा लिक्विडिटी का, ये एरिया हो जाएगा लिक्विडिटी का। एक तो ये हो गया। ठीक उसी तरह इक्वल लोन्स, मान लीजिए नीचे में है, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे में गया, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया से जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई बहुत को लगा होगा, बहुत को लगा होगा कि ये ऊपर जाने वाला है। ठीक, ऊपर जाने वाला है यहाँ से, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर एक बार नीचे आया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर बायर को लगेगा, जो खरीदने वाले को लगेगा कि दो बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब या इससे ऊपर ही जाएगा, तो फिर से स्टॉप लॉस लगेगा। एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। फिर ये नीचे आया, फिर नीचे, फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या लगेगा, बायर को क्या लगेगा, खरीदने वाले को लगेगा, अच्छा भाई यहाँ पर एक बार और ऊपर जाने की कोशिश करा, तो लगेगा कि और हम खरीदे यहाँ पे। सबका, हर एक रिटेलर का अपने अपने वक्त में, टाइम पे आके जब देखेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इतने लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है हमारा, तो ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया लिक्विडिटी का। इस एरिया को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी वाला एरिया। क्या यहाँ तक मामला पूरा क्लियर है? अब अब तो इक्वल, ठीक, इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल EQH। इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं, EQL। इक्वल लोज के ऊपर लिक्विडिटी हो गया। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो। ठीक है, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, और एक है ट्रेंड लाइन। अब प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से समझिए, रिटेल ट्रेडर, ये मार्केट ऊपर मूव करा। ठीक है, ये मार्केट ऊपर मूव करा। ठीक है, इसको रिटेल ट्रेडर ने क्या बोला, हायर हाइस है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे मूव करा, इसको रिटेल ट्रेडर ने क्या बोला, हायर लोज है। फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये हो गया हायर हाइस, ये क्या हो गया, हायर लोज।
इसी तरह मार्केट हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज करके चल रहा है, चल रहा है। अब अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस हाई और लो। इसका मतलब क्या है प्रीवियस हाई, मतलब ये जो हाई है और ये जो लो है, ये कैसा जोन है, ये भी लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, इस ये भी लिक्विडिटी जोन है। ये देखिए, ये लो है, ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है, यानी इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ये स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके ऊपर कोई सोचा होगा कि नीचे जा रहा होगा तो इसके ऊपर ये स्टॉप लॉसेस होगा, इसके ऊपर ये स्टॉप लॉसेस होगा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, ये ये सब क्या है। ठीक है, ये हाई, इस सब के ऊपर जो नीचे आ रहा है मार्केट, क्या करने के लिए आ रहा है, तो कोई ना कोई बायर सेलर होगा जो मार्केट मूव कर रहा है, हर हर पॉइंट में कोई ना कोई बायर सेलर है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो सबका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ लगा होगा, कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। तो ये भी सब जो है ना छोटा छोटा लिक्विडिटी जोन है, ये भी सब छोटा छोटा लिक्विडिटी जोन है। क्या ये बात क्लियर है पूरा, क्लियर है ये वाली बात पूरा, चलिए। और एक लिक्विडिटी जोन क्या होगा आपको, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन। ठीक है, मैं आपको इसको चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट में जैसे मैं आपको बीटीसी के चार्ट में ले चलूँ आपको, अगर बीटीसी के चार्ट में ले चलूँ और एक दिन का मैं अगर करूँ, वन डे मैं आपको दिखाऊं अगर जरा, आप कुछ ऐसे समझिएगा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन को एग्जांपल्स क्या समझाऊं मैं आपको, कि ये देखिए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ, यहाँ से कुछ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे सब, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। तो ये सब क्या जोन है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विडिटी जोन है यार, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, यानी एक ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करते हैं, चाहे चाहे ऐसे ड्रॉ करिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ड्रॉ कीजिए। तो जब तक वो ऐसे ऐसे चल रहा है, जब तक वो ऐसे ऐसे चल रहा है, समझिए यहाँ पे ये जोन सब लिक्विडिटी जोन, ये सब जोन क्या है, लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, यानी लिक्विडिटी जोन का मतलब इन सब जगह में स्टॉप लॉसेस होंगे या पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। इन सब जगह में या तो स्टॉप लॉसेस होंगे या तो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। क्या क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर है, बोलिए। स्टॉप लॉसेस होंगे या तो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं बेसिकली। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ट्रेंड लाइन जोन भी समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन जोन, ठीक है, ट्रेंड लाइन जोन यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है कुछ, ट्रेंड लाइन जोन हो गया। ठीक है, आपको मैं इस चार्ट में भी समझा देता हूँ, इस चार्ट में भी समझा देता हूँ। अगर मैं इसको रब करूँ, अगर अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा भी दिखेगा। देख लीजिए आप जरा, कि हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया एक तरीके से, हमने हमने क्या करा, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो क्या है, ये वही चीज है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। ठीक है, यानी ये लिक्विडिटी क्यों है, या तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ या तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। अभी दोनों का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ। या तो ये रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे, या तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो पेंडिंग ऑर्डर यानी हाई क्वांटिटी में वो बाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो सेलर ढूंढते हैं कि भाई साहब मेरा इस प्राइस में मिल जाए, इस प्राइस में मिल जाए। आई होप ये पूरी बातें क्लियर है। अब अब आपको समझना क्या है यहाँ पे, अब आपको समझना ये है कि अब लिक्विडिटी का कितने टाइप्स हमको पता चल गया, लिक्विडिटी का टाइप पता चल गया हमको, कि एक हो गया बाई साइड लिक्विडिटी होता है, बाई साइड लिक्विडिटी होता है, बाई साइड, और एक सेल साइड लिक्विडिटी होता है। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, बार बार यहाँ पे कोई आ रहा हो और सारे लोगों ने, सारे रिटेलर ने स्टॉप लॉस लगा के रखा हो। ठीक है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई इंस्टीट्यूशन ने पेंडिंग, और इंस्टीट्यूशन की पेंडिंग ऑर्डर्स भी यहाँ पे पड़े रह सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े रह सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाई साइड लिक्विडिटी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा सेल साइड लिक्विडिटी। तो आप मान लीजिए ये सेल साइड लिक्विडिटी हो गया हमारा। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग बोल देते हैं सपोर्ट, नीचे वाले को हम लोग बोल देते हैं सपोर्ट, और ऊपर वाले को बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है,
नीचे वाले को बोलते हैं सपोर्ट और ऊपर वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अब आपको समझना यहाँ पे अच्छी तरह कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझना होगा, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है, अभी अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ स्टार्ट। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, ध्यान से समझिएगा बात को, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वो क्या सोचते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो है ना, उनको लगता है कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ये हायर हाई क्यों है? क्योंकि ये इसके ऊपर है, हायर हाई, ठीक है। ये हायर हाई क्यों है? क्योंकि इस हाई से ऊपर है। ये लिक्विडिटी हुआ ना, प्रीवियस हाई, ये लिक्विडिटी, प्रीवियस हाई, इसलिए ये लिक्विडिटी, प्रीवियस हाई, इसके प्रीवियस हाई ये लिक्विडिटी है, इसके प्रीवियस हाई ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेडर को लगता है। तो अब आप समझिएगा, इस केस में इस केस में अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने कुछ खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया लगाया, तो क्या यहाँ से ये ऊपर जब जा रहा है तो इसका स्टॉप लॉस नहीं खा लिया? क्या इसका स्टॉप लॉस नहीं खत्म कर दिया? ठीक है। तो ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि ये प्राइस ऊपर इसलिए जा रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो यहाँ पे सोचा कि नीचे जाएगा, वो इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या इस स्टॉप लॉस को लेने के लिए क्या नीचे से ऊपर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बायर को खरीदना भी है बहुत सारा क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए, मान के चलिए। तो भाई उसका टारगेट ये कि इस रेंज में जो भी प्राइस से मिल जाए हमको, हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं खरीदने के लिए तैयार है यहाँ पे। तो क्या होगा, प्राइस को ऊपर ऊपर जाता रहेगा, जा करके इसको हिट कर देगा, इस रिटेलर का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से किसी को लगा कि हम इतना हमको प्रॉफिट करना है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या इसका स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं करा क्या? इसको स्टॉप लॉस हिट नहीं करा क्या? आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ लिक्विडिटी कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी में जाना है। अब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वो कैसे सोचते हैं, इसको समझिए आप, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रेडर कैसे समझते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है हायर हाई हायर लो का, ये ये हमारा रिटेलर ट्रेडर की नजर में है कि भैया ये हाई ये हाई ये हाई, इसका लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं इसको ग्रीन कलर से आपको दिखाऊंगा। अभी हमने इसको हायर हाई नहीं माना और ना ही हम इसको लो हायर लो माने। जैसे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने क्या माना कि भैया ये हायर हाई है और ये हायर लो है, हमने नहीं माना, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा है, इस पे फोकस कीजिएगा। ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा है, अब ये लिक्विडिटी जोन है, इसको इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। ये हमारा क्या जोन है? ये लिक्विडिटी है हमारा, ठीक है। ये जब यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस होगा, अब क्या हो गया, ये आया बॉडी और स्टॉप लॉस को हिट कर गया। देखिए ये क्या हो गया, ये किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब जब अगर ये स्टॉप लॉस को हिट कर जाए, यानी स्टॉप लॉस खा ले, यानी प्राइस आया ही था नीचे इस पैसे को लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या कहते हैं? यानी इंड्यूसमेंट किया जा रहा है, यानी आपको ट्रैप किया जा रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं? आपको ट्रैप किया जा रहा है, इंड्यूसमेंट। यहां तक ठीक है? अच्छा, हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। अब जब जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा, उस वाले स्विंग को हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। अब देखिए, इस रिटेल ट्रेडर हमारा क्या करते हैं, इसको हायर हाई मानते हैं, इसको लो हायर लो मानते हैं। हम अभी नहीं मान रहे, हम किसको मान रहे हैं? जब इंड्यूसमेंट हो, पहला कंडीशन क्या हो गया, हायर हाई। कब मान रहे हैं? जब आईडीएम हो, ठीक है। आईडीएम क्या हो गया, आपको समझ में आ चुका है, स्टॉप लॉस को आपको देखते हुए समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तो अब बहुत का स्टॉप लॉस इधर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा स्टॉप लॉस,
ठीक है। अब प्राइस क्या करने जाएगा, इस स्टॉप लॉस को खाने के लिए जाएगा। यहाँ पे जो भी रिटेल ट्रेडर लगा के रखे होंगे, उनको लगा होगा कि नीचे नीचे जा रहा है। क्यों लगा होगा नीचे जा रहा है? क्योंकि इनको इनको लगा होगा कि भैया इसको तो तोड़ दिया। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसको तो तोड़ दिया, अब तो ये नीचे जाएगा, अब तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं जाकर के क्या करता है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, नीचे जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे, सेल साइड सोचेंगे। सब क्या यहाँ पे सोचेंगे कि भैया हमको सेल साइड करना है। तो सेल साइड करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन ये नीचे नहीं जा करके इन्हीं का स्टॉप लॉस को खाने के लिए फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ये जैसे ही ये ऊपर गया, अब हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे हायर लोज। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हायर लोज। ठीक है, तो हम बोलेंगे चलो ये हायर लोज, ये हायर लोज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से मिल गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से मिल गया। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया आपको कि भैया ये हायर लॉस कब होगा? हायर लॉस होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर समझिए, अब ये आया। ठीक है, अब ये नीचे आया, अब नीचे आया। अब सोचिए क्या ये आईडीएम किया? क्या ये आईडीएम किया, इंड्यूसमेंट करा? नहीं करा। तो हम इसको कुछ नहीं मानेंगे, हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं मानते। रिटेल ट्रेडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को मानते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन आप बस ध्यान से समझते रहिएगा। हम इसको अभी भी, मेरा हायर लोज क्या है, ये वाला हायर लोज है। ठीक है, हाँ ये वाला हायर लोज है। अब ये जो ऊपर चला गया, ध्यान से समझिए, ये जब शिफ्ट हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ये पॉइंट जब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तोड़ दिया, ये जो हायर लोज है अब हमारा शिफ्ट होकर के कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, शिफ्ट होके कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काम का नहीं है, अभी हमारे लिए काम का नहीं है। फिर समझिए, फिर देखिए, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो क्या क्या हम इसको हायर लोज मार्क करें? अभी अभी हम नहीं कर रहे हैं हायर लोज मार्क। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं। आपको हम समझा रहे हैं कि हायर हाइज हम कैसे मार्क कर रहे हैं। तो हायर हाइज, ये कोई हायर हाइज नहीं हुआ, ये हायर हाइज नहीं हुआ, ना ही ये हायर हाइज हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सब में नो आइडियम, नो आइडियम। ठीक है, अब देखिए, इसको हम हायर हाई मार्क क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा हो रहा है आईडीएम, यहाँ पे हो रहा है हमारा आईडीएम। क्या बात समझ में आ रही है? अब आईडीएम करके ये क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम वहां पे मार्क कर दिए हायर लो, हायर लो। और ये हो, अब ये वाला जो हो जाएगा हमारा हायर हाई हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, हायर हाई। तो आपको क्या समझ में आया, हायर हाई कौन सा हुआ, इन सब में कौन सा हुआ? ठीक है, हायर हाई सिर्फ हम रेड से, मैं सिर्फ रेड से मार्क कर रहा हूं आपके लिए। एक हायर हाई ये हुआ, एक हायर लो ये हुआ, और दूसरा हायर हाई ये हुआ, और हायर लो ये हुआ। आप सोचिए कि एक स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, मैं पूरे को रब कर देता हूँ बेसिकली। एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए हायर हाई हायर लोस क्या हुआ, हायर हाइज हायर लोस क्या हुआ, एक रिटेल ट्रेडर के लिए हायर हाइज हायर लोस क्या हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आईडीएम हो, अच्छा अब आईडीएम हो इसका मतलब क्या हो गया, हायर हाइज के लेफ्ट वाला, हायर हाइज के ये लेफ्ट वाला, ये पार्ट, इस पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं जब इसके लेफ्ट वाला जो भी होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसमेंट। यानी आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कि आपको इंड्यूस कर रहा है, कि आपको बताएगा कि भैया ये यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, नीचे जाने वाला, लेकिन क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अभी ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट, आपका कम से कम लॉस हो। आप इन सबको हायर हाइज हायर लोस करके मत समझ कर रखिएगा। आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, आपके डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद जाएगा। आप डायरेक्शन सही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस लेने के बाद जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी क्या हुआ। अब अब इसी में दो वर्ड है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब। अब देखिए, लिक्विडिटी स्वीप क्या है बेसिकली, जब आपका स्टॉप लॉसेस हिट कर जाए, जब आपका स्टॉप लॉसेस हिट कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा,
अ, जैसे अभी अभी अब याद रखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। ये आइडियम हुआ, ये हुआ, ठीक है। मान लीजिए दिस इज योर आइडियम, ये कुछ ऊपर से ऐसे जा रहा था। अ, ये ये आइडियम हुआ, ये आइडियम हुआ, ठीक है। और ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि कैंडल क्लोज फुल बॉडी होनी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए। कैंडल क्लोज बॉडी में होनी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कुछ ऐसे हुआ और विक ऊपर रहा और हम इसको बोल रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये होगा गलत। ये होगा गलत। क्या बोल रहा हूं मैं? बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बॉडी क्लोज होनी चाहिए, यहां तक बात ठीक है। अगर अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, आप समझ लीजिए कि वो आपकी लिक्विडिटी को खा रहा है, लिक्विडिटी को खा रहा है, और वो रिवर्स जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। विक को करने, देखिए लिक्विडिटी स्वीप क्या हो गया हमारा, प्रॉपर ब्रेक होगा, स्लाइड, वहां पे कुछ कंसोलिडेशन होगा, और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होगा, एक विक बेस, विक आपको निकल के आएगा, यानी आपकी स्टॉप लॉसेस लेगा। देखते होंगे आप लोग स्टॉप लॉसेस कि गया 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 ऊपर, इतना हुआ, फट से नीचे चला आया। अब क्या है, जितनी भी स्टॉप लॉसेस पेंडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, जितनी भी स्टॉप लॉसेस पेंडिंग पड़ी हुई है, सबको वो खाते हुए नीचे आ जाएगा, फिर सबको खाते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी सबको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। यानी क्विकली रिवर्स हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट, अभी फेक ब्रेकआउट क्या आपको समझ में आया कुछ देर में, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस लिक्विडिटी स्वीप को समझने के लिए आपको क्या समझना है, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे लिक्विडिटी है, यानी सबों का स्टॉप लॉसेस है, सबों का स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। अभी आप इमेजिन कीजिए ये ट्रेड कुछ है नहीं अभी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अच्छा, जो लोग जो लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो ये क्या, ये भी लिक्विडिटी जोन है। अच्छा, अब ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, इक्वल ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, समझिएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये भी स्टॉप लॉस, ये भी स्टॉप लॉस, ये भी स्टॉप लॉस, बहुत रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना होता है कि आपको याद रखना पड़ेगा बीच में कुछ ना हो, या तो सपोर्ट में हो या तो रेजिस्टेंस में हो। इस केस में हम बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट है, इस केस में बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भैया ये उसको तोड़ने वाला है, तोड़ के अगर इसको तोड़ा, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, इसको तोड़ा यानी अब ये तोड़ दिया कि भाई अब चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, इस जगह जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है, उसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब बोल दे रहे हैं या लिक्विडिटी स्वीप बोल दे रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आपको धीरे धीरे क्लासेस में समझ में आएगा, लेकिन ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर रहा है जितना भी स्टॉप रिटेलर का स्टॉप लॉसेस है। अब मान के चलिए ये कैंडल क्लोज कर रहा है ऊपर में, एक और कैंडल क्लोज किया, अब लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे कि भैया दो दो कैंडल क्लोज हो गया, मतलब अब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, जाएगा ही जाएगा। लेकिन और तो बहुत लोग बाई करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और बाई करने के बाद उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, उनका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस केस में देख लीजिए इस जगह स्टॉप लॉस रहेगा, इस केस में इस जगह स्टॉप लॉस रहेगा, इस केस में इस जगह स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, यहाँ इससे इन सब के नीचे रहेगा। तो मार्केट को पता है कि भैया बहुत लोग बंदे यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कर रहे थे, ऊपर जाने के लिए कर रहे थे, ऊपर जाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये इनको खुश कर देंगे, इनको क्या करेंगे, ये खुश करेंगे, ठीक है। यही होता है इंड्यूसमेंट, आपको फंसा रहे हैं, इंड्यूसमेंट। आपको लग रहा है भैया डबल ट्रिपल टॉप करके जा रहा है, ऊपर तोड़ने वाला है, अब तो हम यहाँ पे एंट्री करें और आपको हाई टारगेट कुछ मिल जाए, ठीक है। ऐसा गलती से भी मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। ये जो पहला जो गया है ना, फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है उसको हम बोलते हैं फेक आउट। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है, हमेशा याद रखिएगा फेक आउट। कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट में ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे वो चला जाए, क्योंकि मार्केट खत्म नहीं होगा, आपको मार्केट दोबारा मौका देगा। फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी भी डू नॉट ट्रेड इन द फर्स्ट ब्रेकआउट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या समझना होगा आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रब करके दिखाता हूँ, समझ में आया। अब लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बाई स्टॉप लॉस को समझ में आ चुका कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। अच्छा,
बहुत सारे लोग यहाँ पे अब सब बाई करके रखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखेंगे। अचानक से देखेंगे एक रेड कैंडल बना बड़ा सा। अब इस ये जो रेड कैंडल बोला, अब यहाँ पे हमको एंट्री कब करना है? इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये एंट्री कब कर रहे हैं हम लोग। एक बड़ा सा कैंडल अगर इस ये वाला, ठीक है, इसके लिक्विडिटी को अगर स्वीप किया, आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि ये भैया सबका स्टॉप लॉसेस खाने जाएगा। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आप पहला टारगेट यानी TP1 यहाँ पे बोल दिया, TP1। क्यों? आप ये मान के चलिएगा, पहले टारगेट के बाद यहाँ से आपका ऊपर जा सकता है, मान के चलिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा नीचे चला जाए, लेकिन जैसे ही आपका पहला टारगेट यहाँ पे हुआ, आपको क्या करना होगा? आप जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए हैं, आप उठा करके यहाँ पे लगा दीजिएगा। आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिएगा। अब आप क्या हो गए? यहाँ पे हो गए रिस्क फ्री, आप सेफ हो गए, ठीक है। अब इनकेस दूसरा दूसरा स्टॉप लॉस भी हो गया, दूसरा टीपी भी हो गया आपके पास, मान के चलिए TP2 हो गया। तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके शिफ्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये रिवर्स भी करता है, क्योंकि याद रखिएगा लिक्विडिटी लेने के बाद अगर बहुत बड़ा पेंडिंग ऑर्डर कहीं पे हो, अगर मान के चलिए कोई बड़ा पेंडिंग ऑर्डर हो, तो वो वापस उल्टा भी जा सकता है। तो आपको एकदम लंबा चौड़ा नहीं सोचते रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर दी यहाँ पे। अब या तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाए 1:1 का या 1:2 का, बहुत ज्यादा है, ठीक है। कभी भी 1:1, 1:2, 1:3, इससे ज्यादा प्रॉफिट का उम्मीद मत कीजिएगा। बाई चांस कभी मिल गया तो अलग बात है। इसी में आपको कंसिस्टेंसी बनाना है अगर आपको पैसा कमाना है तो, ठीक है। और अपने आप स्टॉप लॉस को नीचे डालते रहिए, नीचे डाल लगाते रहिए। अब देखिए, इसका भी स्टॉप लॉस खाने के लिए आ गया। मतलब आपने सही जगह ट्रेड पकड़ा और वो नीचे चला गया। अब वो नीचे चला गया। अब नीचे कहाँ गया? पहले देखिए इस एरिया का लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद इधर का लिक्विडिटी ग्रैब किया, इधर का लिक्विडिटी ग्रैब किया, इधर का लिक्विडिटी ग्रैब किया। क्या बात समझ में आई है? आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया किस एरिया में मार्केट है, ठीक है। देखिए, मस्ट बी लिक्विडिटी क्रिएटेड। ऐसा नहीं कि एक बना, दो बना, इसमें आप अगर अगर कंसोलिडेट कर रहा है किसी जगह में, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है। अब ये या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रेकआउट इज ए फेक ब्रेकआउट। अगर अब आपको मैं कंडीशन बताता हूं, अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि इसको मैं एक बार रब कर दूं जरा, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकआउट इज योर फेक ब्रेकआउट। अगर मान के चलिए इसको इसको ऊपर जाना ही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए कि इसको ऊपर जाना भी है, तो याद रखिएगा, एक बार नीचे आएगा, इस लिक्विडिटी को ट्रैप करेगा। आपको अगर आप मान के चलिए आपकी सोच है कि हमको बाई करना है, मान लीजिए आपको बाई करना है, तो आप एक लिक्विडिटी ग्रैब का वेट कीजिएगा। अब दोबारा जब जाएगा, दोबारा जब इसको तोड़ेगा, तब आप यहाँ पे आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा, तब ये बाई साइड का बनेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए, सेलर के लिए क्या होगा, ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी में ट्रेड आपको ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह हम आपको समझाएंगे अभी कि इस तरफ, ये तो मैं ऊपर का एरिया बताया मैं, अब नीचे का एरिया आ जाइए। अब ये देख लीजिए, अब ये आराम से देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे की एरिया है, यानी स्टॉप लॉसेस होंगे। कुछ को लगा होगा ऊपर जाने वाला है तो लिया होगा, स्टॉप लॉसेस होगा, ठीक है। फिर कुछ को लगा होगा कि भाई नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉसेस होगा। कुछ को लगा होगा भैया ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉसेस लगेगा, इस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बाई वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जिसको लग रहा है कि भैया नीचे नीचे जाने वाला है, तो उसको क्या देगा? एक ब्रेकआउट देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा। अब लगेगा कि हाँ, सब लग रहा है कि नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बायर है, उसको अगर लग रहा है तो वो अभी फिलहाल तो बचा हुआ है, उनका भी स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे। तो अब जो जिनको लग रहा है कि भैया नीचे जाएगा, तो उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, होगा। लेकिन होगा क्या? एक इसके रिवर्स में बड़ा कैंडल एक बन जाएगा और बन करके सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? यहां तक की लिक्विडिटी को खा लेगा आपको, यानी यानी यहां से जो सेल किया होगा, इसका स्टॉप लॉसेस कुछ होगा। इनका यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स होगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होगा, ठीक है। तो पता क्या चला, प्राइस लिक्विडिटी को फॉलो करती है, ठीक है।
प्राइस किसको फॉलो कर रही है? प्राइस फॉलो लिक्विडिटी। याद रखिएगा, प्राइस किसको फॉलो कर रही है? वो लिक्विडिटी को फॉलो कर रही है। इस बात को ही आपको समझना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर और भी बताऊंगा अच्छे तरीके से। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी ही वैसा जगह है जहां पे प्राइस फॉलो करता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लाइव चार्ट में लिक्विडिटी और दिखाऊंगा, और साथ में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और बताऊंगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए, मैं 4-5 दिन जो है ना, 4-5 क्लासेस में आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आज का लेसन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि लिक्विडिटी, प्राइस जो मूव कर रही है लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी कितने तरह का होता है? लिक्विडिटी ये भी हमने बात कर रखा है। इक्वल हाइस पे होता है, ठीक है, इक्वल हाइस पे होता है, हमारा इक्वल लोज पे होता है, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो पे होता है, ट्रेंड लाइन पे होता है, और रेंज पे भी होता है। रेंज मतलब जब एक ही रेंज में फॉलो कर रहा हो, एक ही रेंज में फॉलो कर रहा हो, ऊपर नीचे कर रहा हो, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी। तो प्राइस ऐसे ही मूव करती है मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हमने बात करा कि लिक्विडिटी की बात करा, और साथ में ये समझाने की कोशिश किया एक रिटेल ट्रेडर के लिए हायर हाई हायर लो क्या होता है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए हायर हाई हायर लो क्या होता है। ठीक है, इस हायर हाई हायर लो को और कैसे मार्क करते हैं, हम आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।